ये जो क्लैरिटी आपको मिली मुझे करियर में क्या करना है, ये शुरू में थी या ऑन द गो मिलती गई? डिप्रेस्ड और अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अमन? ओटीटी बच्चों के लिए, सोशल मीडिया या गेमिंग या व्हाट्सएप, चारों में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? जब स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि हमें अमन सर से ही पढ़ना है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आपका बड़ा भारत शो में फिर से स्वागत है। इंडियाज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियां हम आप सब तक पहुंचाते हैं। कहते हैं कि बात तो उन्हीं की होती है जिसमें कोई बात होती है, और आज किसकी बात होगी? आज अमन धत्तरवाल की बात होगी। बचपन में लोग कहते थे कि अपने पाँव पे कब खड़े होंगे। अमन धत्तरवाल बहुत छोटी उम्र में अपने पाँव पे खड़े हुए। आज 5 मंजिल का ऑफिस भी इन्होंने अपने पाँव पे खड़ा किया। स्टूडेंट्स के फेवरेट यूट्यूबर, 7 मिलियन इनके सब्सक्राइबर्स हो गए लगभग यूट्यूब पे। बहुत से बच्चे इनको देखते हैं। और अमन, आपको आज इनवाइट करने का कारण है कि आपने एजुकेशन को फ्री भी किया और बहुत अफोर्डेबल भी किया। जैसे चार्ज करते हो, बहुत कम करते हो, बाकी लोगों को फ्री में पढ़ाते हो। तो अमन, आपका पहले स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और आपको बहुत पहले से देखते आए हैं, और आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने इनवाइट किया, ये मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ अभी यहाँ पे बैठ के, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। ये जो क्लैरिटी आपको मिली मुझे करियर में क्या करना है, ये शुरू में थी या ऑन द गो मिलती गई? क्लैरिटी तो आप यूँ बोल दो, करने कुछ गए थे, होता कुछ और गया। 11th-12th से पहले मेरे को लॉन टेनिस खेलना होता था, तो 7 साल पापा ने लॉन टेनिस खिलाया। उसके बाद 11th-12th में कहा, बेटा अब इंजीनियरिंग कर लो, क्योंकि रॉजर फेडरर आप बनोगे नहीं, और लेंडर पेस मुझे बनाना नहीं। हमारे लिए लेंडर पेस हमारे आइडल हुआ करते थे, पर पापा ने कहा मुझे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ सपने बड़े। फिर जब कॉलेज के अंदर गए तो मम्मी चाहती थी जॉब वगैरह ले लें, पापा यूपीएससी चाहते थे। पर उसी दौरान मेरे एक थोड़ा शाई बिहेवियर हुआ करता था, तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं, शीशे के अंदर बोलें, या फिर शीशे के अंदर बोला तो बड़ा अजीब सा लगा, तो किसी ने कहा वीडियो बनाओ, वीडियो बोलने से आप। तो मैंने कहा मैं क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। तो मेरे को पढ़ाना आता था, हम पढ़ के ही आए थे। तो फिर स्टार्ट किया। पहला वीडियो मैंने अभी तक यूट्यूब पे रख रखा है, क्योंकि मुझे लगता है मेरे जैसे काफ़ी सारे लाखों शाये बच्चे होते हैं जो कि 11th-12th में कोचिंग में भी होते थे, तो यूँ डाउट पूछने में डरते थे, सोचते थे यार अगल बगल सोचे ये भी नहीं आता इसको, तो अपन डाउट ही नहीं पूछ पाते थे कभी। तो मैंने वो वीडियो अभी भी देख रखा है, कोई चैनल पे जाके देखेगा तो उसमें मैं इससे 20 किलो कम हूँ, छोटा सा हूँ, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में मैंने वो डाला था वीडियो, बड़ी ख़राब इंग्लिश एक्सेंट के अंदर वो बना रखा है, और वहीं से शुरुआत करी। फिर उस टाइम बच्चों ने इतना जज नहीं किया, अगला सवाल पूछते थे कि ये और डाल दो, नोट्स डाल दो, कुछ और वीडियो लेक्चर्स। उधर से धीरे धीरे स्टार्ट होते गए, और 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर जैसे जैसे चीज़ आती गई। मम्मी पापा को कन्विंस करने में बहुत एक इशू हुआ। वही वाली बात है, अगर इंडिया में अगर आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है, तो आपको पहले उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ यार मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकता हूँ। वो आपने एक बार प्रूव कर दिया कि यार मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया, फिर वो आपकी बैकबोन बन जाएंगे। आज के दिन मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग बैकबोन मेरे पेरेंट्स हैं। अच्छा, डिप्रेस्ड और अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अमन? सबसे पहले आप अपने एनवायरनमेंट को बदलो कि आप कहाँ बैठे हो। बंद कमरे अंधेरे लाइटों में तो नहीं बैठे, थोड़ा बाहर घूमना स्टार्ट करो, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। ये जो मोबाइल जैसी दुनिया है, इससे थोड़ा सा दूर हो जाओ। वहाँ पे आपको सबको लंबोर्गिनी और सब आपसे स्मार्ट दिखेंगे, तो आप सोचोगे आपने जीवन में कुछ नहीं करा है। और साथ में खुद को दूसरों से साथ कंपेयर करना बंद कर दो कि यार इसने तो ये कर लिया, मेरी भी एज लगभग बराबर हो गई, मैं ये क्या। सबका अपना अपना फेज़ है। कुछ लोगों ने 55 की एज में कुछ किया। आई जस्ट लव्ड योर आंसर, और मैं चाहता हूँ ये आंसर, खाली ये सेक्शन आंसर सब लोगों तक पहुंचना चाहिए कि बंद कमरे से बाहर निकलो, लाइट बंद तो नहीं है, अंधेरे में तो नहीं हो, बाहर निकलो फटाफट, दूसरों से कंपेयर मत करो, मोबाइल की दुनिया छोड़ दो। पूरा आंसर रिपीट कर रहा हूँ मैं आपका। आई जस्ट लव्ड इट। थैंक यू। है ना? क्या लगता है 4 पॉपुलर मुझे समझ में आते हैं डिस्ट्रैक्शंस हैं? ओटीटी बच्चों के लिए, सोशल मीडिया या गेमिंग या व्हाट्सएप, चारों में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? सारे के सारे बराबर रोल प्ले कर रहे हैं। हर बच्चा, कुछ बच्चे होते हैं जो यूट्यूब से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, कुछ हैं जो मान लो रिलेशनशिप में तो व्हाट्सएप वगैरह जैसी चीज़ ज़्यादा होंगी, कुछ बच्चे हैं जो गेमिंग्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो मैं कभी कभी कहता हूँ अपने मम्मी पापा को अपना मोबाइल दे दो, और जब आप अपना एक टाइम फिक्स कर दो कि दिन में 2 घंटे मेरे को पढ़ना होता है ऑनलाइन, या जितना भी आपका समय, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, और उसी दौरान आप पढ़ो और वापस दे दो। ये बड़ा अजीब लगेगा कि यार मेरे दोस्तों के तो पर्सनल फ़ोन है, मेरे पास तो पर्सनल फ़ोन नहीं है। देखो, माँ बाप का पर्सनल फ़ोन लेना चाहते हो या कल को बड़ा होकर अपना एक अच्छा फ़ोन लेना चाहते हो, ये एक प्रश्न है। जो काफ़ी बच्चे हैं तो देखो मैनेज कर लेंगे, आपकी क्लास में भी 1-2 बच्चे होंगे जो मैनेज कर लेंगे। फिर वहाँ पर आपको अपने खुद से बात करनी है। आप अपने आप को पहचानते हो, क्या मैं वो बच्चा हूँ जो खुद को मैनेज कर लेगा? राइट। कुछ बच्चों का मन होता है फिजिक्स पढ़ने का, कुछ का मन नहीं होता पढ़ने का। जिसका मन है वो मोबाइल के साथ भी पढ़ रहा है। तो वहाँ आपको अपने आप को जांचना है। जस्ट बिकॉज एक व्यक्ति कर रहा है उसको कॉपी मत करो, वो कॉपी पेस्ट काम नहीं करेगा। आज अमन भैया एक एंटरप्रेन्योर बन गए हैं।
ठीक है, आज बिजनेस चला रहे हैं, इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पैसा भी चार्ज कर रहे हैं। एडटेक में सबको पता है 2 मॉडल हैं, एक कैश बर्न का मॉडल है, एक फ्रीमियम मॉडल है। एक मॉडल है जहाँ पे अब फायरिंग होनी शुरू हो गई है, आप हायरिंग कर रहे हो। एक मॉडल है जहाँ पे बड़ी सेल्स की टीम है, आप यूट्यूब से ट्रैफिक लाते हो तो सेल्स की टीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको अच्छे टीचर चाहिए होते हैं। तो एक मॉडल है जहाँ खूब मार्केटिंग पे पैसा होता है, आप नहीं करते, वो फंडिंग चलाते हैं, बूटस्ट्रैप चलते हैं। आपको क्या लगता है कि ये आपके वाला मॉडल बढ़िया है, फ्री में पहले यूट्यूब पर ट्रैफिक बिल्ड करो और वहाँ से रेवेन्यू लाओ, या फिर फंड रेजिंग की तरफ भी जाना चाहिए? आप एडटेक को कैसे देखते हैं? मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि अमन आप फंड रेज क्यों नहीं करते और आप सेल्स टीम जैसी चीज़ें बिल्ड क्यों नहीं करते, आप एक थर्ड को फाउंडर लेके क्यों नहीं आते, आप कंटेंट के ऊपर ध्यान दो और पीछे से बैकएंड कोई आपके बैकएंड देखता जाएगा और वो फंड रेज कर लेगा, आपकी टीम बड़ी हो जाएगी। मैं जितने बच्चों को पढ़ाता हूँ, इन्हीं सेम बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग 600 लोगों की टीम, 2-2 हज़ार लोगों तक की टीम लगती है, पर उस टीम में एक सबसे बड़ा पोर्शन होता है सेल्स टीम का। मेरा ये है कि एजुकेशन के अंदर आज के दिन अगर हम प्रेजेंट, जब हमने शुरुआत करी थी तब तो कुछ नहीं था, मेरे को अभी भी याद है, हॉस्टल रूम से स्टार्ट किया था, उसके बाद एक कमरा लिया था, उस एक कमरे में पहले 3-4 हज़ार रुपये का बोर्ड लगाया था, उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने ऑफिस बिल्ड करना स्टार्ट किया, लोगों को अपने साथ जोड़ना, और ये सारा बूटस्ट्रैप से। पहला जो व्यक्ति हमारे ज्वाइन करने आया था तो गराज था, वही जो बिल्डिंग बन रही थी उसका पहला फ्लोर ही बना था और वो पहला गराज था, तो वो खोल के खुद आया, ज्वाइनिंग थी उसकी, मैं नीचे लेटा हुआ था और वो कहा कि मेरे को ज्वाइन करना है। आपने मैंने कहा आ जा यार, आ जा, यही पीसी है, मेरे ही पीसी पे बैठना है। तो वो पूरे दिन मेरे पीसी पे काम करेगा, फिर मेरे अपना जब वो चला जाएगा तब। तो वो एक दूसरा दौर था, पर आज के दिन आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, और वो मैं जो आपने कहा, हमारा जो यूँ बोल दो 0.1%, 0.2% जो बच्चा है, उससे मैं अपने लोगों के जो टीचर्स जुड़े हैं उनकी फीस सैलरी दे देते हैं हम। और एजुकेशन को आप पैसे से नहीं जीत सकते, और ये प्रूव हो चुका है। आपने कहा कुछ लोग हायर कर रहे हैं तो कुछ लोग अभी फायर भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पैसा सैकड़ों करोड़ों हज़ारों करोड़ लोगों के पास था, पर एजुकेशन को आप प्रॉपर एक इंडस्ट्री बना दो। देखो, एक थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कि कितना खर्चा लग रहा है, कितना हम कमा के इसको क्या हम और बड़ा कर पाएंगे। साल के शुरुआत में हम 8 लाख बच्चा पर डे पढ़ा रहे थे, अब वो 20 लाख हो चुका है कि हम टच कर पा रहे हैं। वो तभी हो पाएगा अगर हम उसे प्रोग्रेसिव वे में ग्रो करेंगे। तो एक बेसिक आपको सेंस रखना पड़ेगा। पर आप यूँ सोचो कि यार मैं जब तक 500 करोड़ नहीं लाऊंगा, 1000 करोड़ नहीं लाऊंगा या 300 करोड़ नहीं लगाऊंगा, तब तक इस इंडस्ट्री को मैं कैप्चर नहीं कर पाऊंगा, वो एक ख़राब अप्रोच है। उसके पीछे सिंपल एक मैं गणित बता देता हूँ। हर एक एग्ज़ाम के अंदर या तो 10 लाख बच्चा बैठ रहा होता है, कोई बड़ा एग्ज़ाम है तो 18-20 लाख बच्चा बैठ जाएगा। मेजॉरिटी एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी कैप साइज़ बड़ी कम है कि आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। कुछ एग्जाम्स हैं जिनके अंदर गिने चुने, जिनके अंदर आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। अब जेई हो गया, नीट हो गया, यूपीएससी हो गया, फिर आपके कुछ एग्जाम्स हैं जिनमें आप उतना चार्ज नहीं कर सकते। अब सारे लोग इन्हीं बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, सारे लोग इन्हीं के ऊपर, क्योंकि यहाँ रेवेन्यू। हाँ, तो आप जस्ट बिकॉज आपने 1000 करोड़ की फंडिंग कर ली डजंट मीन कि अरे 10 लाख का 10 लाख बच्चा भी आएगा तो कितना ग्रोथ दिखा पाओगे। शुरुआत में ग्रोथ आप दिखा पाते हो। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि हमें अमन सर से ही पढ़ना है और आप दूसरे टीचर लगा देते हो, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो? ये शुरुआत में होता था, पर फिर बाद में समझ में आया। देखो, मैंने आप क्या पढ़ाओगे, आप एक बैच भी अगर आपने ले लिया तो आपका एक बहुत सिग्निफिकेंट एनर्जी उसके अंदर जाएगा। तो या तो मैं उस पर्टिकुलर एक सिंगल बैच को पढ़ा सकता हूँ, या मैं ये कह सकता हूँ कि यार मेरे से 10 साल एक्सपीरियंस में और व्यक्ति लेकर आता हूँ और उन्हें मैं बोलूँगा कि मेरी जैसी एनर्जी भी ले आओ। बहुतों में ऑलरेडी इनबिल्ट होती है, और बाकी फिर हम स्लाइड्स करके अच्छा कि यार मेरी जगह 10 टीचर अगर मैं लेके आ पाऊँ तो वो एक बेटर वैल्यू है, बजाय कि मैं एक सिंगल सब्जेक्ट पकड़ के रखूँ। बेटर होगा कि हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स, मल्टीपल चैनल्स, तभी वो 6ठी क्लास से लेके कॉलेज तक का बच्चा है वो कवर होगा। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या अमन धतरवाल इतने फेमस टीचर होते? कभी किसी दूसरे ऑनलाइन टीचर के साथ झगड़ा हुआ है? एक चीज़ जो आपको लगता है कि आप में है पर किसी और टीचर में नहीं है। अमन क्या चाहते हैं, 20 मिलियन सब्सक्राइबर या यूनिकॉर्न कंपनी? अभी इस समय मैं देखता हूं कि वेदांतु, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, बायजूस, सब ने ये डिसीजन लिया है कि अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए हमें, फिजिटल मॉडल पे जा रहे हैं वापस। मैं वैसे हमारे स्ट्रैटेजी हेड को 2018 में बोल दिया था कि वी विल फ्रॉम द बिगिनिंग गो फिजिटल, और हम तब से ही फिजिकल और डिजिटल दोनों चल रहे थे। आपका क्या विचार है? बिकॉज आई थिंक लार्जली अभी डिजिटल कर रहे हो, आपका प्लान है फिजिकल जाने का? नहीं, ऑनलाइन के अंदर क्या है कि एक थिंक स्कूल करके चैनल भी है, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझाया भी था कि क्यों जो एडटेक्स हैं वो नहीं, उनको अब फिजिकल में क्यों आ रहे हैं। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट एक चीज़ होती है। आज के दिन
अगर आपको ऑनलाइन एक बच्चा अपने पास पढ़वाना है तो बड़े एडटेक्स को क्या करना पड़ रहा है, वो 25,000, 30,000, 35,000 रुपये जैसी चीज़ें एक बच्चे को कन्वर्ट करने में लगा रहे हैं। अब जो व्यक्ति 30-35,000 रुपये एक बच्चे को लाने में लगा रहा है, वो कोर्स 70,000 का बेचेगा। अब वहाँ पे क्या है, वो यूज़ केस ही नहीं आ पाया, क्योंकि वो सेम चीज़ आज के दिन या तो यूट्यूब पे फ्री मिल जाती है, या फिर उसे एक स्ट्रक्चर्ड सीरियस तरीके से पढ़ना है। काफ़ी बच्चे हैं जो हमने रिजल्ट अभी आए, वो पूरा का पूरा ऑनलाइन पे ही डिपेंडेंट थे, उनके शहर में उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी, और पूरा का पूरा वहीं से पढ़े, बढ़िया रिजल्ट लेकर आए। तो उसे स्ट्रक्चर सिस्टमैटिक तरीके में, तो वो क्या देखता है, यार ये चीज़ तो 3,000, 4,000, 5,000 रुपये में अवेलेबल है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो वहाँ पे वो 70,000 रुपये का जो ऑनलाइन कोर्स था, उसका यूज़ केस ही पूरा कैंसिल हो गया। जिस चीज़ को बेचने के लिए एक बंदे को आपको 35,000 रुपये लगाने पड़ रहे हैं, मतलब उसका अब इतना नीड नहीं है। वो बच्चा के माँ बाप कह रहे हैं 70,000 रुपये में यार 70 और जोड़ के मैं ऑफलाइन भेज दूंगा इसको। तो इसलिए अब क्या है कि अगर आपको बड़ा रेवेन्यू दिखाना है तो अब आप क्या करोगे, बड़ी टिकट साइज ऑफलाइन की आएगी कि भाई आप वहाँ बोल सकते हो लाख, 1.25 लाख रुपए या 70-80 जो भी है। तो इसलिए अब ना चाहते हुए काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की नीड है, बड़ा रेवेन्यू दिखाना, और इसमें एक है ना दूसरा एंगल भी है। जो 12वीं तक का स्टूडेंट है ना, उसके पेरेंट्स थोड़े चाहते हैं कि वो बच्चा ऑफलाइन पढ़े। उधर क्या है, पीयर लर्निंग होती है, लेफ्ट राइट देखता है, कमरा छोड़ के इधर उधर नहीं जा पाएगा, ठीक है। और पर वहीं पे जब कॉलेज का जो बच्चा होता है, जो जीआरई की प्रिपरेशन कर रहा है, गेट की प्रिपरेशन कर रहा है, कैट की कर रहा है, यूपीएससी की कर रहा है, या कोडिंग प्लेसमेंट वगैरह इन तक की कर रहा है, ये बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर होता है। इसने देख लिया होता है यार कि 11th-12th में कोचिंग ली थी, 1 घंटा जाना, 1 घंटे आने में लगता है। अब मैं कॉलेज के अंदर हूँ, मेरे लिए कंफर्ट ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं अपने हॉस्टल कमरे या घर में अंदर बैठे बैठे ये चीज़ पढ़ लूँ, कॉलेज के साथ ये सारी चीज़ कर लूँ। तो वो बच्चे के लिए ऑनलाइन कोर्सेज एक एसेट बनते हैं। पर वहीं पर 12वीं क्लास से जो छोटा बच्चा है, उसके माँ बाप चाहते हैं कि यार हमें पता नहीं चलता है, मोबाइल में पढ़ रहा है, वीडियो देख रहा है, गेम खेल रहा है, क्या कर रहा है। तो वहाँ पर उस थोड़ा पेरेंट्स चाहते हैं कि फिजिकल की तरफ जाया जाए। अमन, मेरी इच्छा है आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करने का। रेडी? आप कैसे टीचर है? स्ट्रिक्ट टीचर है, लीनियंट टीचर? बहुत लीनियंट। क्या अमन को झूठ बोलना पड़ता है? बहुत बार, कई बार झूठ बोलना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए कंपटीशन में बिलीव करते हैं, कोलैबोरेशन में? कोलैबोरेशन। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो क्या अमन धतरवाल इतने फेमस टीचर होते? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमन अगर कंटेंट क्रिएटर नहीं बनते तो क्या बनते? मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं बनता तो मैं सरकारी में होता। रील्स की एडिक्शन से बच्चों को बचने के लिए क्या करना चाहिए? मोबाइल छोड़ दो। अमन क्या चाहते हैं, 20 मिलियन सब्सक्राइबर या यूनिकॉर्न कंपनी? 20 मिलियन वेरी स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर्स, और उनसे मैं 1 नहीं 5 यूनिकॉर्न बना दूंगा। कभी किसी दूसरे ऑनलाइन टीचर के साथ झगड़ा हुआ है? टीचर्स के साथ अपना हमेशा अच्छा ही रहा है, मतलब ऐसा कुछ रहा नहीं, और बढ़िया है। मतलब ऐसा कभी हुआ है किसी क्वेश्चन में आप फंस गए और फिर आंसर गोल गोल देके घुमाते रहे? हाँ, बहुत बार। वो ऐसे क्या शुरुआत में होता था तो फिर गोल गोल घूमते थे कि यार कोई नहीं, बाद में बता दूंगा, कल बता दूंगा, अरे हाँ यार इसमें तो यहाँ फंस गए, मतलब वो आपको एडमिट करना पड़ता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशनशिप बच्चों को बहुत परेशान करता है, यंग बच्चों को। रिलेशनशिप को लेके उन्हें क्या एक लाइन में मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये बोलूँगा, जैसे अगर 12th क्लास तक हो तो इसके बारे में ज़्यादा ना सोचा जाए, और कॉलेज के अंदर भी तब सोचा जाए जब या तो आपको पता हो आपका कॉलेज इतना अच्छा है कि आपकी प्लेसमेंट लगनी ही लगनी है, या फिर आपने अपना पैरों पे खड़े हो गए हो। प्रोफेशनल लाइफ में हाँ, प्यारा सा छोटा सा करियर रहा है आपका अभी तो आप 24 क्या है, लेकिन इस प्रोफेशनल लाइफ में कोई ऐसी कंट्रोवर्सी जिसने आपका दिल दुखाया हो? ये कंट्रोवर्सी तो पार्ट है, ये वेव्स की तरह है। ये एक वेव आएगी, झेलो, चली जाएगी, आप शांत बैठे रहो, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी। आप सोचो कि यार 10,000 लोग बोल रहे हैं 10 लाख में से, और मैंने पहले भी कहीं बोला था, मेरा लेसन ये है कि इसको इग्नोर करो। अमन में और बाकी टीचर्स में क्या डिफरेंस है? सब बराबर हैं, सब अपने तरीके से पढ़ाते हैं। मेरा अपने तरीके से मैं फ़िज़िक्स को पढ़ाने की कोशिश करूँगा, कोई अपने प्रकार से। मैं ये ध्यान रखना का कोशिश करता हूँ कि आज जो मैं पढ़ाऊँ उसमें अपना पूरा डाल दूँ। अगर वो लिमिटेड चीज़ है कि पता है 90 चैप्टर हैं, यही पढ़ाने हैं, तो हर टीचर को बोलूँगा बेस्ट दे दो अपना, जो दे सकते हो। कुछ ऐसा बना दो कि प्राउड हो कि यार ये मैंने बना दिया। मैं अपने वीडियो एडिटर्स की एक बार मीटिंग ली, मैंने कहा यार पिछले साल में हमने कई सारे वीडियो निकाले, वो वीडियो बताओ जो सबसे अच्छा लगा। तो किसी ने कहा भैया वो 4 years ऑफ कोडिंग इन 4 minutes एक हमने डाला था अपना कॉलेज पे, वो वीडियो अच्छा लगा, उसमें एडिटिंग। मैंने कहा ये जो अच्छे लगे ना, हमें इस साल इसी प्रकार के सारे वीडियो डालने हैं, तो कितना मज़ा आएगा। अगर आपको 2 वीडियो ध्यान में आ रहे हैं तो हम ऐसा सा पूरा क्यों ना करें। अमन की यूएसपी क्या है? मैं अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहता हूँ। वही कारण है कि हमने सेमिनार्स भी ज़्यादा लिए, वही कारण है कि हम एकदम बेचने पे ही नहीं आए सारी चीज़ें। उतना करा कि या जितने में हम अपना पेट पाल पाएँ और इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं और 10 से 20, 20 से 30, 40 से 50 कर पाऊँ। और विज़न ये है कि मैं 24 का युवा हूँ, तो अभी काफ़ी सारे 18, 19, 20 साल के युवा भी बैठे हैं जो कि मेरे से बड़ा फोड़ेंगे और बहुत बढ़िया कर रहे होंगे।
उनको अगर कहीं ना कहीं मैं थोड़ा कर पाया और वो कहीं मेरे को मिल गया तो वो बहुत बढ़िया चीज़ होगी। अमन एक एग्रेसिव एंटरप्रेन्योर है, पेशेंट एंटरप्रेन्योर है? मैं बहुत पेशेंट हूँ, पर एग्रेशन मेरे को पता है कब कब आपको बीच बीच में लगाना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर अगर एग्रेसिव नहीं हो तो क्या ही एंटरप्रेन्योर, पर आपके पास पेशेंस होना ज़रूरी है। जंगल में ना हर कोई, शेर है वो ताकत से मारता है, हाथी है वो साइज़ है उसके पास, अजगर है तो वो पेशेंस से मारेगा, ठीक है। और वहीं पे अगर भेड़िया वेड़िया है तो वो स्टेमिना से मारेगा, उसकी स्ट्रेंथ वो है। तो हर एक के लिए अलग अलग चीज़ ऑपरेट, किसी का एग्रेशन बहुत अच्छा है, किसी का पेशेंस बहुत अच्छा है। एंटरप्रेन्योर में आपको दोनों का एक बैलेंस चाहिए। अमन की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? एक तो सेल्स वाली जो चीज़ है, किसी की नज़रों में हो सकता है कि यार अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आपको वो फंडिंग वंडिंग लेके कुछ बड़ा कर लो, वो वाला। और वैसे बोलोगे तो मैं ट्रस्ट बहुत ज़्यादा कर लेता हूँ कई बार, पर मैंने ये सीखा है आपका ट्रस्ट ब्रेक होता है फिर से ट्रस्ट करो, क्योंकि बिना ट्रस्ट के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो जैसा मैंने शुरू में बोला था कि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तो थैंक यू अमन, आपके साथ बहुत सारी लर्निंग्स मिली है। डोंट जस्ट फॉलो योर पैशन, एक्सेल इन योर पैशन। गली से शुरू करो, मोहल्ले से शुरू करो, बहुत आगे तक जाओ। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा सर यहाँ पे एक्सपीरियंस क्या, पहले तो मैं बहुत खुशी का मैं टाइम है मेरे लिए कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आ पाया, आपने मुझे इनवाइट किया, और यही अपने आप में अच्छे दिन में खुश रहूँगा। पहले आया था तब भी खुश था, और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। इस सेशन के अंदर हमने 10-15 चीज़ें डिस्कस करी होंगी, और उनमें से जो भी आपको अच्छी लग रही हैं उन्हें किसी पन्ने पे ज़रूर लिखना, वरना कल के खाने की तरह आप इसे भी भूल जाओगे कि ये देखा था। और जो जो चीज़ें आपके साथ लिख रहे हो उसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ। उससे क्या होगा, आपके रिवीजन हो जाएंगे। जैसे फिजिक्स के हम बार बार रिवीजन मारते हैं तभी दिमाग में छपता है, उसी प्रकार से जो जो चीज़ें आपको अच्छी लगी वो अपने भाइयों को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ, अपने मम्मी पापा को बताओ, उन्हें कहीं पे लिख लो, उन्हें शेयर करो। तो मैं बधाई देता हूं अमन को और अमन की टीम को, अमन की फैकल्टी को, जो आज दो काम बहुत अच्छे कर रहे हैं। एक, इन्होंने पढ़ाई को बहुत अफोर्डेबल बनाया, और दूसरा, लगभग 20 लाख बच्चों को रोज़ ये फ्री में पढ़ा रहे हैं। अमन, आपको बहुत बधाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, और बच्चों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट लेकर के आ रहे हैं। आपसे छोटा सा मैसेज कि अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, इसलिए कुछ मैसेज जो हो सकता है लोगों को काम आ सके। बस थोड़ा सा और इंतज़ार, आ गया एक और बड़ा बुधवार, वो बुधवार जहाँ पे इस बड़ा भारत शो पे ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं, उन्हीं की कहानियाँ हम प्रेम पूर्वक आप तक पहुँचाते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अमन दत्तरवाल, आपका विशेष धन्यवाद।